नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करने वाले हैं एक क्वाड प्लेस डे वन मूवी के बारे में, जो एक साइंस फिक्शन बेस पर आधारित है। यह मूवी एक क्वाड प्लेस सीरीज का तीसरा पार्ट है। चलिए बिना देर करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक सैम नाम की लड़की को देखते हैं, जिसके हाथ में एक बिल्ली होती है। उस बिल्ली का नाम फ्रूडो होता है। सैम एक कैंसर पेशेंट है जो कैंसर के लास्ट स्टेज पर चल रही है। सैम न्यूयॉर्क सिटी में एक हॉस्पिटल में रह रही होती है। उसे काफी दिन हो गया होता है बाहर गए हुए। हॉस्पिटल में काम कर रहे एक आदमी रूबेन सैम से कहता है कि तुम्हें सिटी में जाना चाहिए। तब सैम कहती है कि मैं सिटी में तभी जाऊंगी जब मुझे पिज्जा खाने को मिले। तो रूबेन कहता है ठीक है। अगले दिन हॉस्पिटल के बहुत सारे लोग घूमने के लिए एक बस में सवार हो जाते हैं और घूमने के लिए निकल देते हैं, जिसमें सैम भी होती है। बस में बैठे सभी लोग रूबेन की देखभाल में जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद रूबेन सैम से कहता है कि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब हो रहा है, जिसका संकेत मिला होता है। अभी हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, लेकिन सैम पिज्जा खाने के लिए जिद करने लगती है और अंत में वो बस में बैठ जाती है। कुछ देर के बाद आसमान से कुछ आता दिखाई देता है। बाद में पता चलता है कि जो आसमान से आता दिखाई दे रहा होता है वो एलियन होता है। जानकारी के लिए बता दें कि ये एलियन देख नहीं सकते, लेकिन सुनने की क्षमता बहुत तेज है इनकी। ये एलियन बहुत ही खतरनाक होते हैं। तनिक भी आवाज़ सुनते ही उसको खत्म कर देते हैं। एलियन के आने से सिटी में सभी लोग मारे जा रहे होते हैं और एलियन चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है, जिसमें सैम भी उस भीड़ भाड़ में बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वो एक पपेट शो में होती है। पपेट शो का मतलब होता है कठपुतली का शो। तभी हेनरी नाम का आदमी सैम का मुंह दबा देता है और कहता है कि आवाज नहीं तो एलियन मार डालेगा, क्योंकि एलियन आवाज सुनकर ही हमला करते हैं। हेनरी यह सब बात सैम को इशारों में बता रहा होता है। अगले सीन में सैम की बिल्ली बाहर निकल जाती है, तो सैम अपनी बिल्ली को बचाने के लिए बाहर आती है। वहां पर सभी लोगों की फटी पड़ी होती है और इधर सैम अपनी बिल्ली को बचाने के लिए निकली थी और बिल्ली को बचाकर वापस थिएटर में आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री के जवान हेलीकॉप्टर से रन कर रहे होते हैं और सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कोई भी बाहर न आए और कोई भी आवाज न करे जब तक कि कोई बचाव की टीम न आ जाए। इधर सिटी के बड़े बड़े ब्रिज पुल तोड़े जा रहे होते हैं ताकि एलियन शहर से बाहर ना जा पाए, क्योंकि एलियन पानी में तैर नहीं सकते और प्रकृति की किसी भी आवाज के ऊपर हमला नहीं करते। ब्रिज को बम से तोड़ा जा रहा होता है तो थिएटर में एक आदमी उसकी आवाज सुनकर बहुत डर जाता है और बहुत ज्यादा शोरगुल करने लगता है। तो हेनरी उस आदमी को जान से मार देता है ताकि और सभी लोगों की जान बच सके। इधर सैम और रिबन बहुत करीब आ जाते हैं। कुछ देर के बाद रिबन मारा जाता है क्योंकि वो आवाज कर दिया था। तो रिबन के मरने के बाद सैम बहुत टेंशन में आ जाती है और बहुत घबरा जाती है। वो थिएटर से बाहर निकल जाती है अपनी बिल्ली को लेकर। तो मिलिट्री के जवान इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं कि सभी लोगों को पूर्व दिशा की तरफ निकलना है, क्योंकि उस तरफ समुद्र है और एलियन पानी में तैर नहीं सकता। मिलिट्री सभी लोगों को बचाने के लिए बोट मंगाई होती है। सभी लोगों को एक साथ निकलने की वजह से आवाज बहुत तेजी से हो रहा होता है, तो एलियन सभी लोगों के ऊपर हमला बोल देता है। लेकिन जैसे तैसे करके सैम बच जाती है, लेकिन सैम की बिल्ली खो जाती है, जिसमें सैम बहुत दुखी हो जाता है। सैम की मुलाकात एक आदमी एलिक से होता है। एलिक के हाथ में सैम की बिल्ली होती है, जिसे देखकर सैम बहुत खुश होता है और एलिक से दोस्ती कर लेता है। वो दोनों बाहर निकलते हैं। एलिक सैम को वोट की तरफ जाने के लिए इशारा करता है, लेकिन सैम अपने हॉस्पिटल की तरफ जाने के लिए कहती है। बाद में पता चलता है कि सैम वहां पर अपनी मेडिसिन लेने के लिए जा रही होती है, तो एलिक भी साथ में जाने के लिए डिसाइड करता है। वो लोग हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे एलियन से बचते हुए हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। एलिक सैम के लिए मेडिसिन लेकर आता है और सैम को दे देता है। अब सैम और एलिक बहुत करीब हो गए थे। एलिक सैम से कहता है, आखिर तुम पिज्जा क्यों खाना चाहती हो? तो सैम कहती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे डैड मुझे रेस्टोरेंट में लेकर आते थे और पिज्जा खिलाते थे। अब मेरे डैड इस दुनिया में नहीं रहे। मैं उस लम्हों को पिज्जा खाकर महसूस करना चाहता हूँ। मेरी यही आखिरी इच्छा है, क्योंकि सैम एक कैंसर पेशेंट है और वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर चल रही है। एलिक रेस्टोरेंट से सैम के लिए पिज्जा लेकर आता है। एलिक सैम की आखिरी इच्छा पूरी कर रहा होता है।
कुछ आगे जाने के बाद वो दोनों को बोट दिखाई देता है, तो वो लोग बोट की तरफ आते हैं, लेकिन देखते हैं कि बोट के चारों तरफ एलियन घेरे हुए होते हैं। सैम और एली चारों तरफ से फंस जाते हैं। अब वो कैसे बाहर जाएं? तब सैम एली की बिल्ली लेकर भागने लगता है और उसके पीछे एलियन भी एली का पीछा कर रहा होता है, लेकिन एली पानी में कूद जाता है और बोट की तरफ पहुंच जाता है। इधर सैम अकेली बचती है। वो अपने मॉम डैड के बारे में सोचकर रो रही होती है। सैम एली के लिए एक नोट लिखती है जिसमें लिखा होता है कि तुम मेरी बिल्ली का ख्याल रखना और बहुत बहुत थैंक यू जो तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी की। अगले सीन में हम देखते हैं सैम को वो अपने मोबाइल फोन में गाना सुन रही होती है और थोड़ी देर के बाद कान में लगा ईयरफोन निकाल देती है, जिससे आवाज बाहर आने लगता है। तो फाइनली यहाँ पर पता चलता है कि सैम यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती और अंत में आवाज सुनकर एक एलियन सैम के सामने आ जाता है। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्त, अगर आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।